हेलो गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के बच्चों के लिए एक मज़ेदार ट्रेजेडी जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस और लिखी हुई है क्रिस्टोफर मार्लो जी के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 13 से 16 नंबर का आता है, तो अगर ये सब आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा जो कि आसानी से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम क्रिस्टोफर मार्लो जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जिससे स्टोरी समझने में आसानी होगी। देखिए, डॉक्टर फॉस्टस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ट्रेजेडी क्या होता है? ऐसी घटना जिसका अंत जो है वो बहुत दुखदायक हो, यानी अंत में बहुत ही दुख घटना घटी हो, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। यानी डॉक्टर फॉस्टस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो जी के द्वारा लिखी गई एक बड़ी ही दुखंत ट्रेजेडी है। द फुल टाइटल ऑफ दिस प्ले इज द एराजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। आगे है, क्रिस्टोफर मार्लो इज वन ऑफ द बेस्ट शाइनिंग स्टार इन द एलिजाबेथन एज। यानी एलिजाबेथन एज के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। ही लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ, वो बहुत कम समय में जिए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बट इन हिज लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर ही रोट सम पावरफुल एसेज, सॉन्ग्स, प्ले एंड सोनेट्स। लेकिन अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने कुछ पावरफुल एसेज, सॉन्ग्स, प्ले एंड सोनेट्स लिखे थे विच इज काउंटेड अ ग्रेट वर्क्स ऑफ एलिजाबेथन एज, जो कि एलिजाबेथन एज के अंदर उनके ग्रेट्स वर्क के रूप में काउंट होते हैं। ही आल्सो ए मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, वो यूनिवर्सिटी विट्स के भी मेंबर रह चुके थे। यूनिवर्सिटी विट्स टॉपिक की हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर वीडियो को देख सकते हैं। हिज मोस्ट फेमस प्लेस आर, यानी उनके जो वर्क्स थे, उनके प्लेस थे जो मोस्ट फेमस थे, वो हैं टेम्बुरलेन, डॉक्टर फॉस्टस जो कि हम पढ़ रहे हैं, द जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, ट्रेजेडी ऑफ डिडो। ये सब उनके फेमस वर्क थे, फेमस प्लेस थे। अब पढ़ते हैं ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी के अंदर है क्या, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की लिखी हुई है। देखिए, डॉक्टर फॉस्टस, a well-respected German scholar, grows dissatisfied with the limits of tradition form of knowledge। यानी जो डॉक्टर फॉस्टस थे वो एक वेल रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे, जर्मन के रहने वाले, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन डिससेटिस्फाई थे। लेकिन उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था, लेकिन वो उस ज्ञान से परे कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने लॉजिक, तर्क, मेडिसिन, चिकित्सा, लाज, कानून एंड रिलीजन, यानी धर्म को, सब चीज़ों को पढ़ लिया था। लेकिन उससे अलग भी वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते थे, बहुत कुछ समझना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड दैट टू लर्न ब्लैक मैजिक, इसलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सीखने का निर्णय लिया। हिज सर्वेंट वेंगर टेक केयर ऑफ हिज हाउस एंड हिम, जो उसके घर का सर्वेंट था उसका नाम क्या था? वेंगर, जो कि उसकी केयर करता था, उसकी जो है हर चीज़ों को मानता था, उनके आदेश का पालन करता था और उनके घर का भी ध्यान रखता था। ब्रिंग्स कॉर्नेलियस एंड वेल्ड्स टू हिम एट हिज बिहेस्ट, वो कॉर्नेलियस और वेल्ड्स को उसके पास लेकर आता है उसके कहने पर, एट हिज बिहेस्ट, उसके कहने पर। जो कॉर्नेलियस और वेल्ड्स हैं वो भी एक अच्छे जादूगर हैं। वेल्ड्स एंड कॉर्नेलियस आल्सो मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, यही कि वो दोनों भी एक अच्छे मास्टर हैं ब्लैक मैजिक सिखाने में। सो बोथ टीच फॉस्टस टू ब्लैक मैजिक, अब वो दोनों फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाने वाले हैं। फॉस्टस बिगिंस हिज न्यू करियर एज अ मैजिशियन, और जो फॉस्टस है वो अपना नया करियर शुरू करने जा रहा है एज अ ब्लैक मैजिशियन। सो ही समन्स मेफेस्टोफिल अ डेविल, तो वो मेफिस्टोफिल को बुलाता है जो कि एक डेविल है, जो कि एक राक्षस है। बिफोर लर्निंग ब्लैक आर्ट्स, ब्लैक आर्ट सीखने से पहले मेफिस्टोफिल्स वार्निंग अबाउट द हॉरर ऑफ हेल, जो मेफिस्टोफिल है, जो राक्षस है, जो डेविल है, वो डॉक्टर फॉस्टस को चेतावनी देता है किसके बारे में? हेल के बारे में, नरक के बारे में।
बट फोस्टस इग्नोर्ड, लेकिन फोस्टस जो है उसकी कही हुई बात को अनदेखा कर देता है। एंड टेल्स द डेविल टू रिटर्न टू हिज मास्टर लूसीफर, क्वीन ऑफ डेविल्स, विद एन ऑफर ऑफ फोस्टस सोल इज एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोफिल। तो डॉक्टर फोस्टस है वो मेफिस्टोफिल को कहता है कि वो अपनी जो राक्षसों की रानी है, क्वीन ऑफ डेविल्स है, जिसका नाम है लूसीफर, वो कहता है कि तुम लूसीफर के पास वापस जाओ विद एन ऑफर, इस ऑफर के साथ फोस्टस के कि फोस्टस की सोल, फोस्टस की जो आत्मा है, उसके बदले में मेफिस्टोफिल की 24 साल तक उसकी जो है सेवा करेगा, सर्विस करेगा। किसकी? डॉक्टर फोस्टस की। आगे है मेफिस्टोफिल रिटर्न्स बैक टू फोस्टस विद वर्ड्स दैट लूसीफर हैज एक्सेप्टेड हिज ऑफर। तो आगे क्या है, मेफिस्टोफिल वापस जाता है और आकर फोस्टस से कहता है कि क्वीन ऑफ रानी यानी क्वीन ऑफ डेविल कि लूसीफर ने उसका चैलेंज है, उसकी डील है, वो एक्सेप्ट कर ली है, बट एंड डिमांड दैट, लेकिन उसने एक डिमांड रखी है, फोस्टस सर्टिफाई द एग्रीमेंट विद हिज ओन ब्लड, कि फोस्टस को एग्रीमेंट के ऊपर अपने खून से साइन करने होंगे, यानी सर्टिफाई करना होगा। बट एज फोस्टस अटेम्प्ट टू साइन द एग्रीमेंट हिज ब्लड कॉन्गिल्स। कॉन्गिल्स का मतलब क्या होता है? यानी जम जाना, कि जैसे ही फोस्टस ने साइन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया अपने खून से, उसका खून जो है जम गया। एज ही रिफ्यूजिंग टू साइन, और उसने सोचा कि इस डील को मैं ना करूं। बट मेफिस्टोफिल फैचेस सम हॉट कोयल्स, लेकिन जो राक्षस था मेफिस्टोफिल वो कहीं से इकट्ठा करके लाया हॉट कोयल्स को। कोला होता है जो उसे कोयल्स कहते हैं, टू मेल्ट द कॉन्गिल्स ब्लड, जिससे क्या हुआ, उसका जो जमा हुआ खून था वो पिघलाने के लिए। एंड फोस्टस साइन द एग्रीमेंट, और उसके बाद जब उसका खून पिघल गया, जो कोले लाया था मेफिस्टोफिल, उसका खून जमा हुआ पिघलाने के लिए, वो जो है पिघल गया और उसने उस पर साइन कर दिया। एंड फोस्टस साइन द एग्रीमेंट। एज सुन एज ही डज सो, जैसे ही उसने साइन किए, द वर्ड्स ओ मैन फ्लाई अपीयर ऑन हिज आर्म, जैसे ही उसने साइन किए उसकी बाजू पर ओ मैन फ्लाई शब्द लिखा हुआ आ गया। फोस्टस थिंक इमीडिएटली रिग्रेट्स द डील बट डिस्ट्रैक्टेड हिज वरीज। तो उसे जब लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये एक संदेश था, ओ मैन फ्लाई जो है नाम लिखा हुआ है, ये भगवान का एक संदेश था कि वो इस डील पर साइन ना करे, लेकिन वो उसके पास चिंता थी अपनी, वो कुछ नया सीखना चाहता था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसने अपने मन को बदल दिया और उस पर साइन कर दिए। वन डे, एक दिन, फोस्टस आस्क क्वेश्चन टू डेविल, डॉक्टर फोस्टस ने उस राक्षस से मेफिस्टोफिल से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? वेयर इज द प्लेस दैट मैन कॉल हेल, कि वो जगह कहाँ है जहाँ, जिसको इंसान हेल कहते हैं, जिसको इंसान नरक कहते हैं। डेविल रिप्लाई, राक्षस ने उत्तर दिया कि एनी प्लेस, वो हर जगह, वेयर गॉड इज नो, जहाँ पर भगवान नहीं है, इज हेल, वो नरक है। देन फोस्टस आस्क हिम नेक्स्ट क्वेश्चन, तब फोस्टस ने उससे अगला क्वेश्चन पूछा, अगला सवाल पूछा। फोस्टस टेल टू मेफिस्टोफिल फॉर अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब डॉक्टर फोस्टस ने मेफिस्टोफिल से एक ब्यूटीफुल वाइफ की मांग की, बट डेविल कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन राक्षस ने कुछ नहीं किया, विच इज रिलेटेड टू मैरी। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भी रिलेटेड होता है मैरिज से, वो काम वह नहीं करता था, बिकॉज मैरिज इज अ होली सेरेमनी, क्योंकि एक ये जो है मैरिज है, ये एक होली सेरेमनी है, यानी एक धार्मिक विचारधारा है, इसलिए उसने इस मामले में कुछ नहीं किया डेविल ने। सो डेविल समन्स अ डेविल वुमेन इंस्टेड, तो उसने डेविल वुमेन यानी राक्षसी एक जो प्रजाति की एक महिला होती है उसको बुला दिया। टाइम वॉज पासिंग एंड द आंसर ऑफ फोस्टस क्वेश्चंस केप्ट कमिंग, जो समय है वो बीतता गया और फोस्टस को उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है मिलते जा रहे थे। आगे है, मेफिस्टोफिल्स गिव्स फोस्टस सम बुक्स कंटेनिंग ऑल द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टार, प्लैनेट, ट्री एंड अर्थ।
तो मेफिस्टोफिल ने फोस्टस को कुछ किताबें दी जिसके अंदर क्या थी, नॉलेज थी, किसकी, एस्ट्रोनॉमी की, स्टार्स की, तारों की, प्लांट की, ट्रीज की एंड अर्थ की और धरती की। एंड एवरी वे फोस्टस थिंग्स टू चेंज हिज डिसीजंस, और हर मोड़ पर वह अपने डिसीजन को जो है बदलने की सोच रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फोस्टस आस्क मेफिस्टोफिल, फोस्टस ने राक्षस से कुछ पूछा। उसने पूछा हु मेड द वर्ल्ड, कि संसार किसने बनाया है। बट मेफिस्टोफिल रिफ्यूज टू आंसर बिकॉज ही डज नॉट वांट टू से द नेम ऑफ गॉड, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहता था। कौन, राक्षस, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू से द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमात्मा का नाम जो है नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो संसार है वो परमात्मा ने बनाया है। दिस मेक्स फोस्टस वांट्स टू रिपेंट अगेन एंड टर्न टू गॉड। इसी तरह से अब जो फोस्टस है उसका मन किया अपना मन बदलने के लिए किसकी तरफ, टर्न टू गॉड, परमात्मा की तरफ। रिपेंट का मतलब क्या होता है, अपना मन बदलना। एट दिस, इसी प्रकार लूसीफर, इसी समय लूसीफर अपीयर्स विद अदर डेविल्स, और इसी के साथ जो क्वीन ऑफ डेविल थी, जो राक्षसों की रानी थी लूसीफर, वो वहां पर प्रकट हो गई अदर डेविल के साथ, और भी कुछ राक्षसों के साथ। एंड टेल फोस्टस नॉट टू स्पीक ऑफ गॉड, और फोस्टस से कहा कि तुम भगवान का नाम मत लो, उनके बारे में कोई भी ऐसी बात मत करो। फोस्टस अफ्रेड एंड टेल्स लूसीफर दैट ही विल कंप्लीटली रिजेक्टेड गॉड, और उसने, फोस्टस ने उसको याद दिलाया, उससे भरोसा दिलाया कि वो उसने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, और वो भगवान की शरण में अब नहीं जाना चाहता। आगे है ए स्टेबल मैन नेम्ड, स्टेबल मैन क्या होता है, जो तबीले का आदमी होता है, जो घोड़े वगैरह रखता है। क्या नाम था, रॉबिन स्टील्स। वन ऑफ फोस्टस स्पेल बुक, अब रॉबिन स्टील्स था, उसने फोस्टस की एक जादू की किताब जो है चुरा ली थी। एंड टेल्स हिज फ्रेंड रैफे, और अपने जो मित्र था उसका रैफे, उसको कहा दैट दे शुड ट्राई टू कास्ट सम मैजिक, कि हमें कुछ मैजिक करना चाहिए, मैजिक को ट्राई करना चाहिए कुछ करने के लिए। सो दे समन्स मेफिस्टोफिल, तो उन दोनों ने मेफिस्टोफिल जो कि एक राक्षस था, डेविल था, उसको बुला लिया। डेविल केम, डेविल राक्षस आया, एंड सी द फोस्टस बुक ऑन हिज हैंड, और उन दोनों के हाथ में फोस्टस की एक किताब देखी। ही बिकम एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ। सो डेविल टर्न रॉबिन एंड रैफे इनटू एनिमल, तो मेफिस्टोफिल डेविल ने क्या किया कि उन दोनों को एक जानवर में बदल दिया। किसको, रॉबिन और रैफे को। टू पनिश देम फॉर देयर फुलिशनेस, और उनकी मूर्खता को देखते हुए उन्हें जो है पनिश किया, उन्हें जो है दंड दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मेफिस्टोफिल्स आस्क टेकन फोस्टस फॉर ए ग्रैंड लॉन्ग टूर, और दूसरी तरफ जो राक्षस था, जो मेफिस्टोफिल था, वो फोस्टस को बहुत ही लंबे टूर पर ले जा रहा था, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन अ चैरिट ड्रोन्स बाय ड्रैगन। किस पे बैठ के जा रहे थे वो, ड्रैगन पे, क्योंकि जो राक्षस प्रजाति होती है, इनकी जो सवारी होती है वो क्या होती है, ड्रैगन होती है। इन ऑर्डर टू लर्न ऑल द सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, क्यों, किस टूर पर जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, सभी रहस्यों को, एस्ट्रोनॉमी के सभी रहस्यों को जानने के लिए। फर्स्टली, तो वो कहाँ कहाँ पर गए, वो दो जगह गए। फर्स्टली, सबसे पहले, दे गोइंग टू पोप एज कोर्ट इन रोम, सबसे पहले वो पोप के कोर्ट में गए, रोम के अंदर, जो कि रोम में है। मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, और अपने आप को अदृश्य करके वो वहां पर गए, बिकॉज पोप इज अ गुड मैन, क्योंकि जो पोप था वो एक अच्छा आदमी था। सो दे डिस्टर्ब्स द पोप बैंक्विट फॉलोइंग दिस बैंक्विट। तो अब देखिए, पोप जो है वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो दोनों जो थे वो बुरे आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, बैंक्विट यानी भोज को, दे डिस्टर्ब द पोप बैंक्विट, और उन दोनों ने डिस्टर्ब कर दिया किसको, जो वो खाना खा रहे थे, उनके भोज को डिस्टर्ब कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, ये घटना करने के बाद, दे ट्रेवल्स थ्रू द कोर्ट ऑफ यूरोप
विद फ्लेम स्प्रेडिंग एज दे गोज। ये इंसिडेंट करने के बाद वो अन्य जगह पर गए और जहाँ जहाँ पर वह गए उन्होंने अपना फ्रेम जो है अपनी छाप छोड़ दी वहाँ पर जहाँ जहाँ पर वह गए। सेकेंडली दूसरी तरफ यानी दूसरी बार जहाँ वे गए, दे इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ जर्मन एम्परर चार्ल्स वी। चार्ल्स वी जो कि चार्ल्स वी के दरबार में यानी जर्मन में उन्हें इनवाइट किया गया। द एनेमी ऑफ पोप जो कि पोप का एनेमी था यानी दुश्मन था। एंड बैड मैन आल्सो, और जो क्या था एक बुरा आदमी था। कौन? चार्ल्स वी। चार्ल्स वी याद रखिएगा, चार्ल्स वी एक बुरा आदमी था और जो ये पोप है ये एक अच्छा आदमी था। फोस्टस शो हिम हिज ब्लैक मैजिक। अब फोस्टस ने अपने जो है ब्लैक मैजिक उन्हें दिखाने की कोशिश की। एंड चार्ल्स बिकम हैप्पी टू सी हिज मैजिक, और चार्ल्स बहुत खुश हुआ ये देखकर उनका मैजिक, ब्लैक मैजिक। बट अ नाइफ ऑफ हिज कोर्ट वाज अनकंफर्टेबल विद हिज मैजिक, लेकिन उसके ही दरबार में उसका एक सैनिक जो है अनकंफर्टेबल था यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसका ब्लैक मैजिक। सो फोस्टस रीपे, उसको रीपे करने के लिए मतलब उसके क्या है फोस्टस जो है उसे दंड करने के लिए कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, द नाइट रूडनेस उसके दुर्व्यवहार के लिए, बाय मेकिंग हॉर्न्स अपीयर्स ऑन हिज हेड उसके सिर पर जो है फोस्टस ने सींग उगा दिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट, यह इंसिडेंट करने के बाद फोस्टस एंड मेफिस्टोफेल्स गोस टू अ हॉर्स ट्रेडर्स। ये इंसिडेंट करने के बाद वो दोनों मेफिस्टोफेल और फोस्टस जो है एक घोड़ों के तबादले में गए। हेयर अ मैन आस्क्ड टू बाय हिज हॉर्स, वहां पर एक आदमी ने उन्हें घोड़ा खरीदने के लिए कहा। फोस्टस एग्रीज बट टेल्स हिम नॉट टू राइड द हॉर्स इन वाटर। फोस्टस मान गया घोड़ा खरीदने के लिए, लेकिन उसने एक बात कही कि इस घोड़े को पानी के अंदर न लेकर जाए। इफ दे डिड दिस हॉर्स वुड डिसअपियर, यानी अगर उन्होंने ऐसा किया पानी के अंदर उस घोड़े को ले गए तो वो घोड़ा जो है वो गायब हो जाएगा। आगे है, आफ्टर द 24 ईयर्स ऑफ हिज डील्स विद लूसीफर केम टू क्लोज। अब जो है 24 ईयर्स जो कि उसने डील रखी थी लूसीफर के साथ वो पूरा होने वाला था समय। वेंगर जो उसका एक सर्वेंट था, वेंगर था डॉक्टर फोस्टस का, इज वरीड वो बहुत चिंता में था, बिकॉज ही थिंक्स फोस्टस डाई सून वो बहुत चिंता में था क्या सोच सोचकर कि फोस्टस जो है मरने वाला है, डाई सून यानी जल्द ही मरने वाला है। देन अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर आस्क फोस्टस टू कॉल अप द स्पिरिट ऑफ हेलन ऑफ ग्रीक। अब जो है ग्रुप था स्कॉलर का यानी उसके जो मित्रगण थे उन्होंने उसे कहा कि वो हेलन को बुलाए जो कि एक स्पिरिट थी, जो कि एक भूतिया किस्म की जो औरत कह देते हैं हेलन थी। हेलन इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन हेल, जो नरक की सबसे ही ब्यूटीफुल महिला थी वो कौन थी? हेलन। हेलन है उसका नाम। एज फोस्टस डस, जैसे ही फोस्टस ने ऐसा किया, देन सडनली अ ओल्ड मैन अपीयर एंड अर्जिस, जैसे ही उसने ऐसा किया एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया और उससे रिक्वेस्ट की, उससे अर्जिस की, उससे गुहार लगाई फोस्टस रिपेंट कि अपना मन बदल दे। अपना मन बदलने के लिए उससे गुहार लगाई। नाउ फोस्टस डिसाइडेड टू रिपेंट बट सडनली मेफिस्टोफेल्स कॉल हिम ट्रेलर। अब जैसे ही डॉक्टर फोस्टस ने अपना मन बदलने की कोशिश की तभी जो है मेफिस्टोफेल्स ने उसे क्या कहा डॉक्टर फोस्टस को? ट्रेलर यानी गद्दार। फॉर हिज डिसीजन, उसके डिसीजन पर उसे गद्दार कहा। फोस्टस एश्योर हिम दैट ही विल नॉट डू दिस, और फोस्टस ने फिर उससे विश्वास दिलाया कि वह ऐसा नहीं करेगा। फोस्टस आस्क डेविल टू मेक हेलन हिज लवर सो दैट हर ब्यूटी विल मेक रिमेनिंग मी नॉट टू रिपेंट। अब जो है डॉक्टर फोस्टस ने मेफिस्टोफेल को कहा कि हेलन को उसका लवर बना दे ताकि उसकी ब्यूटी को देखकर वह कभी ना भूले कि उसे अपना मन बदलना है, उसे रिपेंट करना है। एंड ही डिड नॉट थिंक्स टू टर्न गॉड, और उसे भगवान की तरफ जाना है। आगे है, एज फोस्टस डे ऑफ डेथ नियर, यानी अब जो है फोस्टस की डेथ का दिन जो है वो नज़दीक आ रहा था। ही टेल्स द ग्रुप ऑफ स्कॉलर अबाउट द डील विच ही हैड मेड विद लूसीफर। अब डॉक्टर फोस्टस ने अपने मित्रगण को, अपने स्कॉलर को बताया और भी अन्य स्कॉलर को बताया उस डील के बारे में जो उसने लूसीफर यानी एक राक्षस प्रजाति की महिला के साथ की थी। दे आल गो टू प्रे ऑफ हिज सोल, और वो अब
प्रे करने जा रहे थे उसकी सोल को बचाने के लिए, कहाँ पर, भगवान से। फोस्टस रियलाइज दैट, अब फोस्टस को रियलाइज हुआ, ये विश्वास हुआ, ही वॉज ओनली 1 hour लेफ्ट टू लिव, कि अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा है जीने के लिए। ही कॉल्स आउट टू गॉड सेइंग दैट 1 ड्रॉप ऑफ क्रिस्ट एस ब्लड, अब जो डॉक्टर फोस्टस ने भगवान से 1 बूंद खून की प्रार्थना की, क्योंकि वो 1 बूंद खून ही थी जो उसे बचा सकती थी। बट ही अनेबल टू कमिट रिपेंटिंग, लेकिन वो अपना मन बदलने में असमर्थ रहा। द क्लॉक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स क्या होती है, यानी रुक जाना वहीं पर। अब जो घड़ी है वो बंद हो गई, मिडनाइट, बीच रात्रि के बीच में। फोस्टस टाइम इज अप, यानी फोस्टस का समय जो है वो पूरा हो चुका था। ही क्राइज आउट मेकिंग अ लास्ट प्रॉमिस टू बर्न हिज ब्लैक मैजिक बुक्स, अब जो है फोस्टस जो है वो रोने लग गया अब, और उसने अपना लास्ट प्रॉमिस जो है करने की गुहार लगाई, टू बर्न हिज ब्लैक मैजिक बुक्स। और उसका प्रॉमिस जो था, वो लास्ट प्रॉमिस क्या था, कि उन सभी किताबों को, उन काली शक्तियों की सभी किताबों को जलाने का वादा। ए डेविल सराउंडेड हिम, अब उसकी चारों तरफ जो है राक्षस फैल गए, एंड कैरीज हिज सोल्स ऑफ टू हेल, और उसकी जो आत्मा है उसको लिया और हेल यानी नर्क में चले गए। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फोस्टस डेड बॉडी फाइंड्स बाय स्कॉलर, अब जो है फोस्टस की जो डेड बॉडी है वो उसके स्कॉलर्स को मिली, उनके स्कॉलर्स को मिले, अन्य स्कॉलर्स को, एंड डिसाइडेड टू होल्ड अ फ्यूनरल फॉर हिम, और फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार करना, और उन्होंने ये डिसाइड किया अब उसका अंतिम संस्कार जो है किया जाए। आगे है, इन द एंड, लास्ट में, गॉड सेज, अब परमात्मा क्या कहते हैं, फोस्टस इज एन एग्जाम्पल नॉट टू ट्राई टू लर्न अनलॉफुल थिंग्स, अब परमात्मा कहते हैं कि फोस्टस तो एक उदाहरण है, किस लिए, कि उन चीज़ों को कभी ना किया जाए जो प्रकृति के खिलाफ हैं, जो नेचर के खिलाफ हैं। बिकॉज हु डज दिस, कि जिसने भी यह किया है, ओनली गेट सोरो इन द एंड, कि जिसने भी यह किया है उसको अंत में दुख ही मिला है और उसका अंत में नाश ही हुआ है, जो कि लिखी हुई थी ये ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो ये थी आपकी मज़ेदार ट्रेजेडी जो कि लिखी हुई थी डॉक्टर फोस्टस जी के द्वारा। तो अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल करती है, आपके सिलेबस की है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लें, कमेंट कर दें, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको इसी प्रकार की अन्य PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये जो है PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा, फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही अलग टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। तब तक के लिए बाय, फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही ट्रेजेडी, ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RRR इंग्लिश जोन।